दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पिंकी स्कूल में दंड, जिसमें आप देखेंगे शरारती पिंकी की चुलबुली शरारतें। नमस्ते झपट अंकल। नमस्ते पिंकी। झपट अंकल, आपकी बचपन की कोई इच्छा थी जो अब पूरी हुई हो? हाँ, कौन सी? बचपन में जब मास्टर जी मेरे बाल खींचते थे तो मैं सोचता था काश मेरे बाल ना होते। अब मेरी वह इच्छा पूरी हुई है। तुम आ गई हो पिंकी, तो मेरा एक काम कर दो। साइना मैडम से मैंने 50 रुपये लिए थे, वह अगली क्लास में होंगी, उन्हें 50 रुपये दे देना। उनसे कहना मैं थोड़ी देर में उनसे मिलता हूँ, ठीक है? यहाँ साइना टीचर की क्लास चल रही है। मैडम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ आओ, फटाफट मुर्गा बन जाओ। मुर्गा? मगर जो कहती हूँ करो। तुम मेरे हाथ में छड़ी देख रही हो? अरे बाप रे, मुर्गा बनने में ही भलाई है। शाबाश। काफ़ी देर हो जाती है पिंकी को लौटने में, तब झपट जी वहीं पहुंच जाते हैं। पिंकी, उठो। पिंकी को मुर्गा क्यों बनाया? यह क्लास में देर से आई, और वह भी बिना यूनिफॉर्म के। यह तुम्हारे स्कूल की छात्रा नहीं है, इसे मैंने भेजा है। ओह, मगर इसने बताया क्यों नहीं? आपने बताने का मौका कहाँ दिया? पिंकी, घरेलू हिंसा। एक बार पिंकी और खटकाना जी अपने मोहल्ले से गुजर रहे थे कि तभी एक घर से जोर जोर से आवाज़ें आ रही थीं। तभी खटकाना जी ने अपना मोबाइल निकाला और 100 नंबर डायल किया। पुलिस? आपने पुलिस क्यों बुलाई खटकाना जी? यह घरेलू हिंसा का मामला है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। ठीक बात। पुलिस आई, दोनों दंपति को अपने साथ ले गई। समाज सेवी हो तो आप जैसा। समाज सेवा से याद आया, हम बच्चों ने अपने मोहल्ले में एक स्विमिंग पूल बनवाया है। आशा है आप उसमें योगदान जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। स्विमिंग पूल के लिए मैं कल ही 1 बाल्टी पानी भिजवा दूंगा। उसी रात ये आवाज़ें। घरेलू हिंसा खटकाना जी के घर में? पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। और थोड़ी देर बाद पुलिस को लेकर पिंकी झटकाना अंकल के घर जा पहुंची। घरेलू हिंसा मेरे घर में? कहाँ? अभी आपके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने सोचा घरेलू हिंसा का मामला है। मुझे गाने का शौक़ है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा था। हैं? पिंकी, डर। कहाँ चले? हिल लाइट पर साइकिलिंग करने। वाह। मैं चलूं? चलो। जब तक हम हिल स्टेशन पर पहुंचते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ, ज़रा बताना, सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में क्यों डूबता है? यह भी कोई सवाल है? इसका उत्तर तो कोई भी दे देगा। तभी आपसे यह सवाल पूछा है। बहुत शैतान हो गई है। अब चुपचाप बैठना, मुझे साइकिल को ऊपर चढ़ाना है। अब मैं अपनी सारी ताकत और ध्यान उसी पर लगाऊंगा, ठीक है?
साइकिल को पहाड़ी पर चढ़ाने में काफ़ी ताकत लग रही थी। उफ उफ, साइकिल को बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पर चढ़ा पा रहा था। आखिर हम ऊपर पहुंच गए। बहुत मेहनत लगी ऊपर पहुंचने में। ऊंचाई बहुत थी। सचमुच बहुत ऊंचाई है भैया। मुझे तो डर लग रहा था कहीं ऊंचाई से साइकिल फिसल न जाए, इसलिए सारे रास्ते मैंने साइकिल की दोनों ब्रेक दबाकर रखी थीं। उफ, पिंकी, योगा। तभी अलार्म की घड़ी बज उठी। 5 बज गए। पापा के साथ योगा के लिए जाने का प्रोग्राम है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पिंकी। चलें पापा, तेरी मम्मी को भी साथ ले चलते हैं। मेरे ख्याल से मम्मी को रहने दो तो अच्छा है। तुम्हारी मम्मी को भी योगा की ज़रूरत है। आओ उसे भी साथ ले लें, जैसी आपकी मर्जी। चलो योगा के लिए। योगा के लिए क्या मतलब? तुम यह कहना तो नहीं चाहते कि मैं मोटी हो गई हूँ? न न न नहीं। अच्छा, तुम रहने दो। रहने दो यानी तुम कहना चाहते हो कि मैं आलसी हूँ? तुम तो गुस्सा करने लगी। गुस्सा यानी मैं झगड़ालू हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठी हूँ मैं? उफ, ऐसे में अब मैं क्या योगा करूँगा? मायूस होकर अब मैं भी नहीं जाता। यह क्यों नहीं कहते तुम्हें जाना ही नहीं था? हे भगवान, मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी को रहने दो। पिंकी और हीरोइन। पिंकी, पिंकी। क्या हुआ रोसी? तुम कहती थी ना कि मेरे अंकल कुछ नहीं कर सकते। आजकल वह एक ऐसा आविष्कार करने में व्यस्त हैं जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है। यह कोई बड़ी बात है? ऐसी चीज़ का आविष्कार बहुत पहले हो चुका है। खिड़की नाम है उसका। खिड़की से आर पार देखा जा सकता है। वैसे तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? हमारे मोहल्ले में एक हीरोइन रहने आई है। हम उससे मिलने जा रहे हैं। तुम भी चलो। मैं क्यों जाऊं? हीरोइन होगी अपने घर की। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। मैं हीरोइन से तभी मिलूंगी जब वह मुझसे मिलने मेरे घर आएगी। देखना, एक दिन वह आएगी। बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है पिंकी। छोड़ो उसे, हम चलते हैं। कुछ दिन बाद। पिंकी कहाँ रहती है? उधर। हीरोइन मेरे घर आ रही है? मैं कहती थी कि वह आएगी। हेलो पिंकी। हेलो। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई। मेरा कुत्ता संभाल लो। आज रात मुझे पार्टी में जाना है। पिंकी, मम्मी बड़ी बलवान। पिंकी, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। बताओ, कल रात कितने बजे तक पढ़ी? 12 बजे तक। चल झूठी, कल 10 बजे ही बिजली चली गई थी। अच्छा, मैं पढ़ाई में इतनी व्यस्त थी कि मुझे बिजली जाने का पता ही नहीं चला। पिंकी की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तभी, पिंकी, बहुत शोर कर रही हो तुम सब।
तुम्हारे कमरे में मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तुम्हारी आवाज़ें मेरे कमरे तक आ रही हैं। यह अच्छी बात नहीं है। कोई ऐसा खेल खेलो जिसमें शोर ना हो। ठीक है मम्मी। गुड। अब मैं आराम से मनपसंद शो देख सकूंगी। तभी जोश जोश से आवाज़ें फिर आने लगीं। ओह, यह तेज आवाज़ सिर्फ पिंकी की आ रही है। गुस्से में अभी पिंकी को देखती हूँ। पिंकी, यह सब क्या है? कुछ नहीं मम्मी, हम घर घर खेल रहे हैं। तुम अकेली इतना तेज तेज क्यों बोल रही हो जबकि सभी चुप हैं? ये इसलिए चुप हैं क्योंकि घर घर के खेल में ये बच्चे और पापा बने हैं। मैं मम्मी बनी हूँ। बताइए, मम्मी नहीं बोलेंगी तो कैसे चलेगा? पिंकी क्रिकेटर। टप्पू, आओ क्रिकेट खेलें। पहले मैं बैटिंग करूँगा। ठीक है, संभालो यह बैट। ओह, यह तो बहुत भारी है। हो, जो बैट नहीं उठा सकता वह बैटिंग क्या खाक करेगा? मैं एक अच्छा बैट्समैन हूँ, लेकिन मुझे हल्का बैट चाहिए। रुको, मैं अपना बैट लेकर आता हूँ। पिंकी, अब तुम देखना, इस छोटे बैट और रबड़ की गेंद से मैं चौके छक्के लगाऊंगा। देखते हैं। संभालो इसे, यह बॉल मैदान के बाहर जाएगी। तभी टप्पू चूक गया। धड़ाक। अब मेरी बैटिंग की बारी। अरे, कहाँ जा रहे हो? लंबा रनअप लेकर फास्ट बॉलिंग करूँगा। ओह, कुछ ज़्यादा दूर आ गया हूँ। कोई बात नहीं, बॉलिंग तो करनी ही है। दौड़ते दौड़ते उसका पैर कीचड़ पर पड़ जाता है। ओह, कीचड़। गिरते देख। तुम फास्ट की बजाय विकेट के पास से स्पिन बॉलिंग ही कर लो। हाँ, तुम मेरा यह गुगली संभालो। अरे, गेंद बीच गड्ढे में चली गई। जैसे ही टप्पू उस गड्ढे में गेंद लेने पहुंचा, यह तो सांप का बिल है। बाप रे, भागो। टप्पू, आज का खेल यादगार रहेगा। पिंकी, कुटकुट और आम। पिंकी की शरारती गिलहरी को पकड़ना चाहिए। और झपट जी ने एक टोकरी गिलहरी की ओर उछाल दी। टोकरी के नीचे कुटकुट दब गई। अब तुम मेरी बंदी हो। कमला जी, गिलहरी खरीद लो। जानवर पालना अच्छा शौक है। यह मेरे किस काम की? लच्छू माली इसे खरीद सकता है। बाग के आम तोड़ने में उसके काम आ जाएगी। आपने सही आइडिया दिया। लच्छू माली, तुम्हारे आम तोड़वाने के लिए एक कर्मचारी लाया हूँ। झपट जी, पहले तो मैं अकेला ही आम तोड़ लेता था। कल मैं पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था कि अचानक टहनी टूटी और धड़ाम। अब मैं चोटिल हूँ। पिंकी की गिलहरी खरीद लो। आम तोड़ने में तुम्हारे काम आएगी। गिलहरी के बदले 5 किलो आम ले सकते हो। वाह, सौदा बुरा नहीं है, मंजूर है। झपट अंकल, थैले में क्या ले जा रहे हो? ओह, मुसीबत, भागो। झपट जी पीछे देखते हुए दौड़ रहे थे कि तभी अचानक सरपट। ओह, मैं गिर गया। सत्यानाश, गाय सारे आम खा गई। इधर बाग में
चलो मेरी कैदी मजदूर, पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ो। तड़ 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 तड़ाक तड़ाक, भागो यहाँ से। ओह, मेरा सिर फोड़ दिया। कुटकुट भागती हुई पिंकी के पास पहुंची। मेरी प्यारी कुटकुट, तुम अब तक कहाँ थी? पिंकी, 5 रुपए में हाथी। मम्मी, मेरी पॉकेट मनी। पिंकी, यह लो 5 रुपए। इन पैसों से मैं टॉफ़ियाँ खरीदूंगी। बेटी, कहाँ जा रही हो? बाबा जी, मैं टॉफ़ी खरीदने जा रही हूँ। अगर मैं तुम्हें इन पैसों में एक जीता जागता खिलौना दे दूँ तो? बहुत बढ़िया, सौदा पक्का। यह रखिए 5 का नोट। अब तुम संभालो। जंबो जंबो हाथी, मैं जंबो बम्बो पर सैर सपाटा कर सकती हूँ। महाराज, आपने 5 रुपए में हाथी बेच दिया। आजकल हाथी रखना हाथी जितनी बड़ी मुसीबत है। बला टली। अब पता चला तुम यहाँ क्यों आए। तुम भूखे थे। पिंकी, मेरे केलों के तुम्हें 100 रुपए चुकाने होंगे। 5 रुपए का हाथी और खर्चा 100 रुपए? ना, मैं यह खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हाथी यहीं छोड़ दो। ठीक है। बिरजू काका, तुम जंबो गंबो को संभालो। जंबो मम्बो। पिंकी वहाँ से जल्दी से खिसक ली। दाएं नहीं बाएं जाना है। दूसरे दिन। पिंकी, क्या तुम तैयार हो गई? आज से तुम नई बस से स्कूल जाओगी। मम्मी, नई बस क्यों? क्योंकि यह सस्ती है। मम्मी बाय। बिरजू काका, हाथी का खर्चा निकालने के लिए ऐसा किया है। जानवर पालने के लिए दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।